तो भाई लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल हिट के एपिसोड नंबर, लेकिन है 1 मिनट। अब अपन इसको अपने अकॉर्डिंग नंबर देंगे। ऑफिशियली तो सिर्फ एक ही सीजन आया है, तो इस सीरीज में मैं जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा वायरल हिट के, उसके बारे में अपन सीजन के पार्ट वाइज बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग ये वीडियो है सीजन 2 के पार्ट 2, और अगर आपने सीजन 2 का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उस पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि स्नेपर को पता चल चुका है कि उनके चैनल पर फ्लैग क्यों आया है, और वो रूमी की लाइव स्ट्रीम देखते देखते हॉबिट को कॉल भी करता है, बट हॉबिट उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो रूमी के साथ बिजी होता है लाइव स्ट्रीम में, इसलिए स्नेपर का दिमाग खराब हो जाता है। हॉबिट गधे, मेरा फोन उठा, अभी तुझे लाइव करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो चीज पता चल गई जिससे अपने चैनल पे फ्लैग आया था। फिर हमें दिखाते हैं कि स्नेपर एक बंदे के पास पहुंच जाता है जो उसे बताएगा कि चैनल पे फ्लैग क्यों आते हैं। अच्छा तो ये है फॉर्मर यूट्यूबर चेरोंग, मुझे तो उसे मिलकर अच्छा लगा। ये वही यूट्यूबर है जिसने येलो फ्लैग की वजह से अपनी लाइव स्ट्रीम्स करना बंद कर दी थी। फिर स्नेपर बोलता है कि मैं तुम्हें पहले से तो नहीं जानता, तुम कंटेंट किस टाइप का डालते हो वैसे। इसकी शक्ल तो बहुत डरावनी है, शायद ये लोनली शार्क की वीडियोस डालता होगा। फिर चोरोंगो से बताता है मैं लाइव स्ट्रीम में इंसेक्ट खाता था, और इस इंसेक्ट खाने वाले जानवर ने सिर्फ कीड़ा खा खा कर 7 लाख सब्सक्राइबर कर लेते हैं। भाई कौन थी इसकी ऑडियंस। खैर फिर हमें चोरोंगो बताता है कि वो है प्रोफेशनली इंसेक्ट ईटर यूट्यूब पर। ये का मैंने कीड़े कैसे खा लेता था। फिर स्नेपर चोरोंग से माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पूछना चाहिए था कि चोरोंग का कंटेंट क्या है। फिर भी वो आगे वही हरकत करता है और पूछता है कि तुम किस टाइप के इंसेक्ट खाते थे। नहीं, मैं दूसरे खाने की भी वीडियोस बनाता था। इंसेक्ट्स तो बस लोगों को दिखाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए थे। मुझे पक्का डाउट है कि ये सिर्फ इंसेक्ट ही खाता होगा। अगर मैं भी इसकी तरह इंसेक्ट खा लूं और मेरा पेट खराब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या फिर तुम्हारी भी हर मुकबैंग वीडियो पे येलो फ्लैग आया? हाँ, जस्ट लाइक मेरे होममेड परफ्यूम मुकबैंग। मैंने सुना हाउ टू फाइट जो तुम्हारा चैनल है वो भी हाल ही में येलो फ्लैग हो गया है। फिर स्नेपर बोलता है कि हाँ तुम सही हो, पर मुझे ये बताओ कि हमारा चैनल येलो फ्लैग हुआ क्यों? क्या तुम्हें पता है कि हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी टाइप के वायलेंस की वजह से हुआ है। नहीं, तुम गलत हो। क्या मैं हालत हूँ? यही वो टाइम है 7 लाख सब्सक्राइबर वाले फॉर्मर यूट्यूबर की पावर को दिखाने का। मैं अभी भी ट्राई कर ही रहा हूँ कि मैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे होल्ड करूँ। अगर तुम्हारे कंटेंट में दिक्कत वायलेंस की ही होती तो हाउ टू फाइट जो तुम्हारा टाइटल है प्रॉब्लम उसकी नहीं होती, क्योंकि अगर तुम्हारे कंटेंट में ही दिक्कत होती तो तुम्हारा चैनल कब का डिलीट हो चुका होता। जो चीज यूट्यूब पर तुम अब फेस कर रहे हो यही सेम चीज मैं बहुत पहले देख चुका हूँ। मैंने भी इस चीज को लेकर यूट्यूब को मेल किया था और मुझे रिप्लाई भी आया था। तो उस रिप्लाई में क्या था? वो रीजन जिस वजह से मेरे चैनल पे भी येलो फ्लैग आया था वो है वायलेटेड कॉपीराइट। फिर स्नेपर बोलता है कि तुमने किसी दूसरे बंदे का कंटेंट चोरी करके अपने चैनल पर डाला था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम तो मुझे ये बताओ कि तुमने येलो फ्लैग के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने चैनल की थंबनेल और एडिटिंग स्टाइल भी चेंज की है। मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता था। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा चैनल हाउ टू फाइट वो किसी ने टारगेट किया है, और ये सुन के स्नेपर को झटका लग जाता है। क्या तुम क्या बोल रहे हो? किसी की हमारे चैनल पे नजर है? मेरा मतलब क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? ये कोई सेंस वाली बात नहीं हुई कि कोई हमें टारगेट करेगा। मैंने इस चीज को जानने की हर तरह से कोशिश की। मैंने सभी तरीके की कम्युनिटीज में देखा, मैंने मेरे सब्सक्राइबर से भी पूछा और बाकी और भी जगह पर मैंने सर्च किया, पर मुझे कहीं पर भी इसका छोटा सा सुराग भी नहीं मिला। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे चैनल का कुछ भी हो। और वो कौन हरामी है जिसने हमारे चैनल को टारगेट किया है? हाँ, इसका मतलब चोरोंग के भी चैनल को किसी ने पहले टारगेट किया था। हाँ तुम सही हो। और अब हाउ टू फाइट चैनल के साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ पहले हो रहा था, और उसी इंसिडेंट के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि हॉबिट को सैलरी मतलब उसका हिस्सा मिल गया होता है जो उसे रूबी ने दिया है, और वो हॉबिट को थैंक्स भी बोल रही होती है उसके साथ लाइव आने के लिए। और वो ये भी बताती है कि जितनी उसे नॉर्मली स्पॉन्सरशिप आती है, मतलब डेली जब वो लाइव करती है, उसके कंपैरिजन में आज उसे डबल स्पॉन्सरशिप मिली होती है। हॉबिट भी उसे थैंक यू बोलता है। फिर रूबी उससे पूछती है क्या तुम आगे भी मेरी हेल्प करोगे साथ में लाइव आकर? और हॉबिट को कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस जब भी तुम्हें मुझसे काम हो एक कॉल कर देना, तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ जाऊंगा। फिर रूबी बोलती है ठीक है फिर बाय, और रूबी ये बोलकर यहाँ से जाने वाली होती है। तभी हॉबिट उसको रोक लेता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है भाई से? रूबी भी बोलती है ओ रियली, चलो बताओ फिर क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तभी हॉबिट रूबी को बोलता है तुमने मुझे 10,000 वोट कब दिए हैं? इनको टोटल स्पॉन्सरशिप 6 लाख वोट की आई थी, बट जैसी रूबी ने डील की थी 50-50 करने की, पर रूबी हॉबिट को 3 लाख वोट की जगह 2,90,000 वोट देती है। फिर रूबी हॉबिट से बोलती है मुझे माफ करना, लगता है मैंने पैसे गिनने में गलती कर दी थी, लो 10,000 और तुम मुझे स्कैमर मत समझ लेना। अरे रूबी ऐसा मत किया करो, चलो ठीक है मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। फिर हॉबिट पैसे ऊपर करके उजाले में कुछ सोचता है, पर रूबी को लगता है ये चेक कर रहा है कि पैसा असली है या नकली। तभी हॉबिट बोलता है ऐसा नहीं है यार। फिर हॉबिट बाद में कैलकुलेशन करके सोचता है तो चलो बढ़िया ही हुआ, मैंने आज 3 लाख वोट कमा लिए, अब मुझे 19.7 मिलियन और कमाने हैं। वैसे रूबी ने कहा था कि मैं जितने कोलैब उसके साथ करना चाहूँ उतने कर सकता हूँ। फिर रूबी हॉबिट को बाय बोलकर यहाँ से जाने वाली होती है। ठीक है रूबी, तुम्हें मेरी जब जरूरत पड़े तब मुझे कॉल कर लेना। फिर रूबी यहाँ से जाने वाली होती है। फिर हॉबिट सोचता है रूबी के साथ मैं कर सकता हूँ, भाई पैसे कमाने की सोच रहा है वो। फिर हमें हॉबिट के थ्रू पता चलता है कि उसकी मॉम की सर्जरी में 15 दिन बचे हैं, पर हॉबिट को टेंशन भी होती है कि 15 दिन के अंदर उसे 20 मिलियन वोट बनाने हैं। फिर हमें दिखाते हैं रूबी को जिसका असली रंग हमें अब दिखता है, मतलब ये कि रियलिटी में रूबी किस तरह की है। और रियलिटी में रूबी को हॉबिट से कुछ मतलब नहीं होता, वो तो बस हॉबिट से कोलैब अपने फायदे के लिए कर रही थी, और वो हॉबिट के लिए सोचती है। उसे क्या लगता है कि मैं उसके साथ आगे भी कोलैब करती रहूंगी, और उसे पूरे 20 मिलियन वोट चाहिए ना। हाँ, अगर मैं उसकी हेल्प करती हूँ तो वो 20 मिलियन वोट कमा तो सकता है, लेकिन अब उसका चैनल जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो
उसके बाद ऐसी कोई वजह नहीं बनती कि मैं ऐसे यूट्यूबर के साथ आगे भी कोलैब करूं, फिर तो मुझे उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता पैसे कमाने का। कुछ भी हो, उसकी मॉम की सर्जरी की फीस जितनी भी हो, मैं उस मैटर में कुछ नहीं कर सकती। फिर रूबी थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, तुम अकेले नहीं हो जिसे पैसों की जरूरत है। फिर रूबी सोचती है कि वो अभी फ्री है तो लाइव ही कर ले। फिर वो लाइव स्ट्रीम पर डांस करके अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने का ट्राई करती है, पर रूबी का ज्यादा खाना खाने की वजह से पेट दर्द करने लग जाता है। तभी वो हॉबिट की दी हुई डाइजेशन की दवाई को देखते हुए सोचती है कि हॉबिट को कैसे पता चला कि मेरा पेट खराब है। फिर यहाँ से सीट शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं गेउल को, जो उसके फादर के साथ डिनर करती है। तभी खाना खाते खाते गेउल सोचती है कि अभी हॉबिट बहुत परेशान है और उसे उसकी मॉम की सर्जरी के लिए 20 मिलियन वॉन भी चाहिए। तभी वो चम्मच नीचे रखकर जिससे वो खाना खा रही थी बोलती है, पापा हाँ मेरी बेटी, मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए, चुपचाप अपना खाना खा। हाँ तुम्हें वाला 20 मिलियन वॉन की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे लगा तुम 2000 वॉन मांगोगी, जो शायद मैं तुम्हें दे भी देता। तुम ये पैसे किसके लिए मांग रही हो? क्या वो हॉबिट है? शायद मैं सही हूँ, है ना? यहाँ गेउल को भी पता चल जाता है कि उसके पापा उसे पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो निराश होकर भाग के इस कमरे से बाहर चल जाती है। और पता नहीं ये बाप बेटी इतनी अजीब सी बातें क्यों करते हैं। गेउल यहाँ से जाते जाते भी ये बोलती है, अब मैं आपके साथ आगे नहीं खेलूंगी। हाँ मुझे भी नहीं खेलना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दूं, तो मुझे तुम्हारे कमरे में रखे हुए कपड़े बेच दो। यहाँ गेउल उसके कपड़े तो नहीं बेचेगी, पर उसे बेचने से कुछ आइडिया आ जाता है, इसलिए वो उसका लैपटॉप किसी को बेचने की सोचती है। और फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाता है भूमि को, जो वो भी उसके मैनेजर से पैसे मांगती है। और भूमि को भी खुद के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो भी हॉबिट के लिए कलेक्ट कर रही है। तो वो जहाँ काम करती है उसका मैनेजर पूछता है, भला तुम्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ गई और तुम्हें कितना पैसा चाहिए? और भूमि भी डायरेक्टली बोल देती है, मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। और वो 20 मिलियन वॉन उसके रिटायरमेंट के तौर पर मांगती है। और वो इतना बोलते ही मैनेजर को थैंक यू बोल के यहाँ से चली जाती है। और बेचारा मैनेजर पीछे से चिल्लाता ही रह जाता है बोमी बोमी करके, लेकिन वो नहीं सुनती। फिर बोमी यहाँ से जाने के बाद खुद ही मन में सोचती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने बहुत आसानी से 20 मिलियन वॉन का इंतजाम कर दिया। अब मैं मेरे रिटायरमेंट के पेमेंट से हॉबिट की हेल्प कर सकती हूँ। पर वहाँ का मैनेजर हिचकिचाता हुआ बोलता है, बोमी तुम्हें तुम्हारे रिटायरमेंट की पेमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। फिर भूमि डायरेक्ट हॉबिट के मॉम के पास जाती है और हॉबिट की मॉम भूमि को थैंक यू बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया हॉबिट का दोस्त बनने के लिए। वैसे ये डरावना है, जिस तरह से तुमने चाकू पकड़ा है ऐसा लगता है कि तुम असैशन हो, क्या तुम कोई फल काट रही हो? फिर भूमि सॉरी बोलती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर हॉबिट की मॉम बोलती है, बाय द वे मैं सच में चौंक गई थी कि हॉबिट की भी इस तरह की कोई दोस्त होगी। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा समझदार हो गया है, क्योंकि उसके पास भी इतने प्यारे फ्रेंड्स है। और भूमि इतना सुनते ही शर्मा जाती है और आगे बोलती है, ऐसा नहीं है मैम। फिर हॉबिट की मॉम बोलती है, भूमि जब से तुम आई हो यहाँ की नर्स मुझे बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। फिर नर्स बोलती है, अच्छा मैम आपको नहीं पता भूमि के फादर हॉस्पिटल के? और तभी भूमि नर्स का मुंह पकड़ लेती है और उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। और वो क्या सीक्रेट रखने के लिए बोलती है वो हमें नहीं पता चलता। फिर नर्स पूछती है, सीक्रेट? लेकिन क्यों? फिर वो भी नर्स से बोलती है, मुझे लगता है कि अभी पर उस चीज को सीक्रेट रखेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पर तभी नर्स भूमि को बताती है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं। फिर भूमि भी हॉबिट के मॉम से बोलकर जाती है कि मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा। तभी हॉबिट के मॉम को भी ये चीज पता चल जाती है कि भूमि डॉक्टर की ही बेटी है। हॉबिट अब बड़ा हो गया है, उसके पास अब भूमि जैसे अच्छे दोस्त भी है। फिर हॉबिट की मॉम देखती है कि भूमि उसका फोन यहीं पर भूल गई है। और मेन बात तो है कि उसने उसका फोन लॉक भी नहीं किया, मतलब उसकी स्क्रीन अनलॉक होती है। तभी वो देखती है भूमि कोई वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर ही। और हॉबिट की मॉम को भी यूट्यूब के बारे में पता होता है, क्योंकि उनके आसपास वाले लोग यूट्यूब पर ही आजकल वीडियो देखते हैं। तभी वो एक वीडियो पे क्लिक करती है जिसमें कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे वो पूरा चौंक जाती है। तभी वहाँ पे हॉबिट आ जाता है और हॉबिट को लगता है कि उसकी मॉम के पास जो फोन है वो उन्हीं का है। पर वो उसकी मॉम से ये भी पूछता है कि मॉम आप डेली तो फोन यूज नहीं करती, पर आज क्या बात है? पर हॉबिट की मॉम हॉबिट से डायरेक्टली पूछ लेती है, हॉबिट क्या तुम्हारा भी कोई यूट्यूब चैनल है? और ये सुन के हॉबिट का पूरा दिमाग खराब कि मॉम बोल क्या रही है, मॉम को कैसे पता चला मेरे चैनल के बारे में? हॉबिट उसकी मॉम से फोन छीना लेता है और बोलता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो देखता है एक वीडियो को जो उसकी मॉम देख रही थी और उस वीडियो को देखने के बाद हॉबिट भी पूरा शौक, ऐसा क्या है भाई इस वीडियो में? फिर हमें दिखाते हैं कीड़े खाने वाले चोरोंग और स्नैपर को। यहाँ चोरोंग स्नैपर से बोलता है कि तुम्हारे वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी अब मेरी तरह वीडियो डालना बंद कर देना चाहिए और किसी और चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तुम जितनी भी वीडियो डालोगे वो डायरेक्टली येलो फ्लैग हो जाएगी। फिर तुम्हारा कोई भी वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस है बट तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या ही करें? फिर हमें वापस दिखाते हैं हॉबिट को, जिसे अब सारी फसाद की जड़ पता चल चुकी होती है, क्योंकि वो देखता है एक फेक चैनल को जिसमें एक बंदा हॉबिट की तरह ही वीडियो बनाता है। और इस बंदे के चैनल का नाम है फाइटिंग वर्चुअस और इसका भी बिल्कुल सेम कंटेंट होता है हॉबिट की तरह। ये भी वही सिखाता है कि एक बुली हुआ बच्चा कैसे बुली करने वाले बंदों को मारता है, कैसे उनसे फाइट करता है। और हॉबिट जो वीडियो देखता है ये भी उसमें वही बताता है, फाइटिंग वर्चुअस चैप्टर 1, हाउ टू फाइट एंड विन अगेंस्ट अ कॉमन गाय। एक नॉर्मल इंसान के सामने फाइट कैसे करें और उनसे कैसे जीते, वो भी एक ओवरहेड हुक के साथ। तभी हमें दिखाते हैं फाइटिंग वर्चुअस वाले बंदे को और इसका असली रूप बहुत खतरनाक होता है। और उस बंदे ने जिसको वीडियो में मारा था उसके ऊपर वो टॉयलेट करता है और वो कॉल पे उसके बॉस से बात करता हुआ बोलता है, हाँ बॉस मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, मैं मेहनत तो अभी बहुत कर रहा हूँ। और वो उसके बॉस से आगे बोलता है कि अपन जल्द ही उस हॉबिट के सब्सक्राइबर अपने चैनल की तरफ खींच लेंगे और मुझे दिक्कत तो कहीं नहीं होती, बस मेरा एक दुख है, मुझे बार बार दिखाना होता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और इस नकली दिखावे से मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। पर इससे ज्यादा दिमाग खराब तो हॉबिट का हो चुका होता है, क्योंकि इसकी वजह से हॉबिट को बहुत प्रॉब्लम्स हुई होती है। फिर हॉबिट लोग इसकी दूसरी वीडियो देखता है जिसमें वीडियो के इंट्रो में बोलता है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक लूजर भी एक बड़े फाइटर को हरा सकता है। ये मैंने एक टाइकोंडो यूजर को हरा दिया और वो भी काफ किक का यूज करके। मतलब मैं सीधे तरीके से अगर आपको बताऊं कि ये बंदा पूरा हॉबिट को कॉपी करता है, जो चीज हॉबिट करेगा वही चीज ये भी करेगा। और जिस तरह से हॉबिट
हॉबिन को कॉपी करता है, मतलब वीडियोस बनाता है, उसे देखने में ऑडियंस को भी बहुत मजा आता है। पर हॉबिन और उसके दोस्त इसकी हरकत से बिल्कुल खुश नहीं है। तो फिर लगता है इन दोनों के अपन को आगे फाइट देखने को मिल सकती है। और ये तीनों एक जगह मोबाइल रख के फाइटिंग वर्सेस की वीडियो देख रहे होते हैं और देखते देखते ही आपस में बात करता है, वो अपना ओपिनियन बता भी रहे होते हैं। जैसे कि इनमें से एक बोलता है, हाँ इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल हॉबिन की तरह है। फिर स्नैपर बोलता है, अब हो गया सो हो गया, अपन को अब ये मानना ही पड़ेगा कि ये फाइटिंग वर्सेस भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। फिर हॉबिन स्नैपर से पूछता है, फिर अपने सब्सक्राइबर्स का क्या होगा, क्या अपन उनसे हेल्प नहीं मांग सकते? फिर स्नैपर सबको समझाता है कि ऑडियंस को हॉबिन से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई लॉयल नहीं है, उनके लिए ये सब सिर्फ फन के लिए है। तुम अगर कुछ कर भी लोगे तो भी वो उसको देखेंगे ही। फिर गियोल बोलती है, अपन इस कंटेंट के ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, तो क्या अपन इन्हें कम्पीट करके हरा नहीं सकते? फिर स्नैपर वापस उसकी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, शायद अपन उसके अगेंस्ट कर तो सकते हैं, बट अपन के लिए करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइटिंग वर्सेस ये बंदा एक वीक के अंदर 3 वीडियोस डालता है और ये बंदा हॉबिन की तरह ही हर वीडियो में बहुत हट्टे-कट्टे फाइटर से फाइट करता है। और इसकी फाइट करने के तरीके से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा कमजोर है, क्योंकि हॉबिन के लिए पावरफुल बंदों से फाइट करना और उन्हें हराना और एक हफ्ते में 3 वीडियोस डालना, हॉबिन के लिए ये सब चीज नामुमकिन है। जब से ये वीडियोस अपलोड कर रहा है, सब्सक्राइबर के लिए ये बिल्कुल नेचुरल था, पर बाद में ऑडियंस ने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया फाइटिंग वर्सेस और हाउ टू फाइट का। इसका कंटेंट बुरा बिल्कुल नहीं है और ये सिर्फ शुरू के 4 वीडियो में ही 90,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। और एक और वजह है जिसकी वजह से अपन इससे नहीं जीत सकते। फिर हॉबिन पूछता है वो रीजन क्या है? फिर स्नैपर हॉबिन को बताता है, अपना चैनल हाउ टू फाइट वो यूट्यूब की सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। अगर अपन यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू फाइट, तो यूट्यूब अपन को अपने चैनल की जगह फाइटिंग वर्सेस चैनल रिकमेंड करेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉबिन लोगों के चैनल पर येलो फ्लैग आ चुका है और सिस्टम के अकॉर्डिंग हाउ टू फाइट चैनल हार्मफुल है और सिस्टम हार्मफुल कंटेंट वाले चैनल को रिकमेंड नहीं करता, इसलिए अपना चैनल हाउ टू फाइट सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो टोटली हॉबिन और उसके दोस्त अब फंस चुके होते हैं। अब इनको सब तरफ से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब अगर वो वीडियोस डालेंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और अगर वो वीडियोस नहीं डालेंगे तो उनके सब्सक्राइबर फाइटिंग वर्सेस की चैनल पे चले जाएंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग इन लोगों को सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियोस तो डालनी चाहिए, भले इनका कुछ टाइम के लिए रेवेन्यू जनरेट ना हो, पर सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा अगर वीडियोस डालेंगे तो। बाकी ये क्या करेंगे वो अपन आगे देखते हैं। और आगे स्नैपर हॉबिन से यही बोल रहा होता है कि अगर अपन वीडियोस नहीं डालेंगे तो वो अपने सारे सब्सक्राइबर ले लेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपना सारा यूट्यूब का खेल खत्म हो जाएगा। और हॉबिन भी स्नैपर से यही पूछता है कि तो फिर अपन को अब क्या करना चाहिए? अपना चैनल से पैसे बनना फ्लैग की वजह से बंद हो चुका है, तो अपन को करना क्या चाहिए? मेरा इस वजह से सर दुखने लग चुका है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है और ये फाइटिंग वर्सेस ये अपने सारे सब्सक्राइबर अलग ले जा रहा है, तो फिर अब मैं मेरी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? और इतना सोच सोच के हॉबिन को रोना आ जाता है और वो बोलता है अगर मैं कुछ भी नई चीज स्टार्ट करूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। मतलब हॉबिन की कंडीशन ऐसी होती है जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो अंदर से पूरा टूट चुका होता है क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है और उसके दोस्त लोग कर भी कर सकते हैं, वो उसे दिलासा दिला रहे होते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा तो टेंशन मत ले। फिर स्नैपर गियोल से बोलता है, तुम वो वीडियोस एडिट करके डाल दो जो अपन ने पहले रिकॉर्ड की है। मतलब इन लोगों के पास कुछ वीडियोस होती है जो इन्होंने पहले बनाई थी। फिर स्नैपर मेरी तरह समझदारी वाली बात करके, हाँ भाई मेरी तरह, हाँ तो स्नैपर बोलता है कि अपन को एटलीस्ट वीडियो डालना बंद ही करना चाहिए। अगर अपन वीडियो डालते रहेंगे तो अपने पास सब्सक्राइबर तो आते ही रहेंगे। फिर गियोल बोलती है, मैं उसे एडिट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मेरा कंप्यूटर बेच दिया और वो स्कैम हो चुका है। और इतना सुन के इन दोनों का दिमाग खराब, मतलब ये पूरे शौक कि भाई हमारे पास अब कुछ बचा भी है क्या नहीं। फिर गियोल आगे बताती है, मैंने बॉस की हेल्प करने का थोड़ा ट्राई किया था और मैंने सोचा था कि मैं अपना कुछ सामान बेच के बॉस की हेल्प कर सकती हूँ, बट वो कंप्यूटर भी ले गया और पैसे भी नहीं मिले। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत तेज था। वैसे गाइस तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। पर इसे क्या पता कि हॉबिन पे क्या बीत रही है। मतलब भाई हॉबिन अंदर से पूरा टूट चुका होता है, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो कुछ भी नहीं कर सकता और हॉबिन स्नैपर सब छोड़ने का बोलता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं किसी गुफा में जाके छुप जाऊँ। हॉबिन हॉबिन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गियोल भी तुम्हारी मदद कर रही है और हम लोग भी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। पर अब हॉबिन उस कंडीशन में होता है जैसे कि वो चिड़चिड़ा भी है और वो होश में होकर भी मदहोश होता है और वो ऐसी कंडीशन में स्नैपर से बोलता है, तुमसे मेरी हेल्प करने किसने बोला? पता नहीं क्यों मैं अब तुमसे ऐसे बोलने लगा। आई नो कि मेरे ऐसे बोलने से तुम्हारा दिल दुख सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुमसे ऐसे बोल रहा हूँ। अबे ओए उसका ये मतलब नहीं था, चुप हो जाओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं सिर्फ एक लूजर हूँ। और ये बोलता हुआ हॉबिन यहाँ से चला जाता है। तो गाइस इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ गाइस मैंने इस वीडियो में डबिंग बहुत कम की है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। बाकी फिर भी आप लोग बताना कि आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये भी जरूर बताना कि मैं जब भी डब करता हूँ तो वो डबिंग मेरी सही बैठती है या नहीं, या फिर मुझे डबिंग करना चाहिए या नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं भी लगी हो तो भी कर ही देना।